मैंने पहले कभी ऐसा टैलेंटेड इंसान नहीं देखा। पेड़ का जो हिस्सा लोग बेकार समझते हैं, उसने उसी खोखले तने को बना लिया है अपना सबसे सुरक्षित आश्रय। जंगल में जहाँ खतरे हर कोने में छिपे होते हैं, वहाँ इस तरह की सोच ही असली ताकत है। अब उसकी जिंदगी यहाँ शांति और सुकून से बीत रही है। सुबह होते ही नेशन निकल पड़ा किसी नई जगह की तलाश में। रात कहाँ बिताएगा ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर पड़ी एक पेड़ पर जो फलों से लदा हुआ था। जिज्ञासा को रोक न सका और तुरंत कुछ फल तोड़ लिए। खट्टे मीठे स्वाद के साथ शरीर को मिले ढेर सारे विटामिन। और तभी किस्मत ने साथ दिया। उसे मिला 1000 साल पुराना पेड़, गिरा हुआ, सड़ता हुआ, लेकिन उसी की भीतरी परतें बन गईं उस आश्रय की नींव। यह जगह जितनी दिखने में साधारण है, उतनी ही होशियारी से बनाई गई है। नेशन को बस इतना करना था कि पेड़ के खोखले हिस्से को थोड़ा और बड़ा कर ले, और फिर वो आसानी से उस पुराने छुपे हुए पेड़ के अंदर रह सकता था। रूखे किनारों को चिकना करने के लिए उसने छेनी का सहारा लिया। बचपन से ही जंगल में अकेले रहने का उसका सपना था, और अब वही सपना वो हकीकत में जी रहा था। अंदर के सड़े हुए लकड़ी को उसने साफ किया, जिससे उसका आश्रय और भी गहरा और विस्तृत हो गया। कई सालों से गिरे पड़े सूखे पत्तों को भी हटाना जरूरी था। हवा और रोशनी के लिए बनाए गए एक एक झरोखे और सामने की तरफ एक छोटा सा प्रवेश द्वार जो बेहद काम का साबित हुआ। नेशन ने कुल्हाड़ी से लगातार काम किया। जितनी बेकार लकड़ी थी सब काट कर हटा दी है। अंदर की सड़ी हुई लकड़ी साफ दिखा रही थी कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सब काम खत्म करने के बाद नेशन अपने घर से ज्यादा दूर नहीं एक छोटे से बहते झरने तक पहुंच गया। यह बहता हुआ झरना आने वाले समय के लिए उसके जीवन में पानी की कोई कमी नहीं होने देगा। दरवाजे के सामने कीचड़ से बचने के लिए उसने झरने के किनारे पड़ी सपाट चट्टानों को सीढ़ियों की तरह बिछा दिया। बारिश में यही रास्ता उसे साफ और सूखा रखेगा। उसने कमल के पत्तों का सहारा लिया। पत्थरों के बीच की खाली जगहें भरने के लिए उसने बारीक कंकड़ डाले। इससे फर्श दिखने में और भी सुंदर हो गया। साथ ही धूल और कीचड़ भी जमा नहीं हो पाई। इसके बाद उसी कमल के पत्तों में मिट्टी भरकर 82 साल पुराने खदान के पानी के साथ मिलाकर उसने तैयार किया एक नेचुरल चिपचिपा कंक्रीट। अब बारी थी किचन सेटअप की। उसने 7 छोटी चूल्हा बनाने की योजना बनाई और हर एक के ऊपर मजबूत लकड़ियां रखी ताकि उस पर आसानी से बर्तन टिकाए जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड जहर से बचने के लिए उसने धुएं के निकास वेंट को थोड़ा ऊंचा बनाना जरूरी समझा। इसके बाद उसे कुछ सीधे मजबूत लकड़ियां मिली। उनके एक सिरे में छेद किए गए और फिर उन्हें दीवार में मजबूती से गाड़ा गया। छत की फ्रेम को उसने लकड़ी के कीलों से कसकर जोड़ दिया। जंगल में बेत की कमी नहीं थी। ये लचीले तंतु उसके लिए एकदम परफेक्ट थे। छत को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसने खास तौर पर एक सूखे पेड़ की मोटी छाल चुनी, जिसे सही आकार में काटकर छत पर लगाया गया। हर जोड़ को बेत की रस्सियों से कसकर बांधा गया। ये प्रक्रिया टुकड़ों में होती रही, पर हर बार वह ध्यान से काम करता गया। जब पूरी छत तैयार हो गई तो उसने उसे प्राकृतिक सीमेंट से सील कर दिया। अब ठंडी हवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। छत की बनावट में जो कुछ प्राकृतिक खांचे और दरारें थीं, वे अब उसकी रोजमर्रा की चीजें रखने के लिए छोटे छोटे स्टोरेज बन चुके थे, बिना किसी अतिरिक्त जगह की जरूरत के। एक बड़े पत्थर की स्लैब रखकर टाइलों के पास अब एक बढ़िया डाइनिंग टेबल और आरामदायक स्टूल था। यही था उसका परफेक्ट डाइनिंग सेटअप।